बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा नांदेड़ के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़िज़ अरकान, प्रभाग नंबर 7 के उम्मीदवार जनाब रवि गायकवाड़ साहब, प्रभाग नंबर 8 से शेख अतर शमीम साहब, सैयद मुस्कान नाज, शेख बेबी पाशा, नसीम बेगम, जावेद खान, प्रभाग नंबर 13 से अब्दुल लतीफ़, अब्दुल मजीद, अश्विनी दशरथ ढोंडे साहब, सैयद मुजीब, सैयद मुख्तार और मरियम सानिया अब्दुल रऊफ़ गुड्डू, प्रभाग 15 से डॉक्टर रिमशा फ़ातिमा मोहम्मद नसीर, सना बेगम, अब्दुल आला, अयूब पठान, अल कसेरी, सुमैया गुलफशा, शेख सईद बावज़ीर, प्रभाग 18 से फरजाना बेगम, अनवर ख़ान शहबाज और मोहम्मद शोइबुद्दीन मुबीन साहब। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि 15 तारीख़ के दिन आप तमाम अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करके नांदेड़ से एक नई तारीख़ को रक़म करिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करेंगे, तो आपका वोट मजलिस की कामयाबी और नांदेड़ के मुक़द्दर की कामयाबी का बाइस बनेगा। अगर आप मजलिस के ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल करेंगे जो आपका हक़ है, तो फिर आप अपने वोट को ज़ाय करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मौक़िफ़ में है कि यहाँ से वो अपने मेयर को मुंतखब कर सकते हैं। तो मेरे आपसे अपील है कि एक एक वोट को ज़ाय होने मत दीजिए। पतंग के निशान पर, अरे भाई आप लोग क्या कर रहे जो भाई रुक जाओ ना, रुक जाओ, बैठने के लिए मत बोल, रुक जाओ, रुक जाओ, वापिस आ जाओ, छोड़िए, मुझे एक 5 मिनट बोलने दीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नांदेड़ से मेयर ना बने, इसलिए सब पार्टी कोशिश कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार की नहीं चाहती, शिवसेना शिंदे नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती है। मगर नांदेड़ की आवाम ने इन तमाम सियासी पार्टियों को इख्तिदार देखकर देख लिया, इन्होंने नांदेड़ के लिए कोई खातिर खा काम नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में आपके गली कूचों में, आपकी बस्तियों में सफाई का इंतज़ाम के साथ साथ पीने का साफ़ पानी और फिर उसके साथ साथ रोड, कंक्रीट की रोड बनाई जाए, ये सब मजलिस के प्रोग्राम में शामिल है। जो हमारे ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको पुलिस से तकलीफ़ ना हो, वो अपना रोज़गार कर सकें। हम ये भी चाहते हैं कि नांदेड़ में जितने कब्रस्तान हैं उनकी हिसारबंदी की जाए। जो नांदेड़ में अस्पताल है उसको सिविल अस्पताल का दर्जा दिलाकर कम से कम 100 बेड वहाँ पर मुहैया किए जाएं। मगर आप देखते हैं कि दूसरी पार्टी है यहाँ पे एमपी कभी कांग्रेस का, तो कभी बीजेपी का, तो कभी किसी और पार्टी का रहा। एमएलए उनके रहे 40-50 साल से नांदेड़ की बल्दिया पर कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल रहा, अब बीजेपी वाले हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ
कि 15 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके नांदेड़ में डेवलपमेंट और तरक्याती कामों को करवाने का सिलसिला शुरू करिए। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर मुंतखब होगा तो आप यकीन जानिए कि ये जो प्रभाग जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया 7, 8, 13, 15, 18 इंशाअल्लाह यहाँ पर जो तकालीफ हैं उस तकालीफ का खात्मा होगा, वो तकालीफ दूर की जाएंगी और चाहे कोई भी मसला हो बल्दिया से जो रिलेटेड हो उसको मजलिस के अरकान बल्दिया हल करेंगे। दूसरी अहम बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका हमारे मजलिस के मौजूद अरकान ने जिक्र किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अचानक अपने आप को सेकुलर समझ रही है। ऐसा है ना कि बिल्ली जब दूध पीती है तो बिल्ली ये समझती दुनिया नहीं देख रही है उसको। तो अजीत पवार मोदी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि मैं बड़ा सेकुलर हूँ। हम अजीत पवार को बताना चाह रहे हैं कि आप हर एक को अपने चीचा शरद पवार की तरह मत समझो। आपने शरद पवार को धोखा दिया, असदुद्दीन ओवैसी याद रखो, अजीत पवार तुम्हारे से 10 को जेब में लेके फिरता मैं रोज। जो शख्स वक्फ के काले कानून बनाने में नरेंद्र मोदी और आरएसएस और बीजेपी का साथ दिया, आज वो आकर ये कहता है कि हम ऐसा करेंगे। तुमने ऐसा कानून बनाया जिससे हमारी मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, दरगाहों और खानखाहों को छीनने का कानून बनाया। तुमने ऐसा कानून बनाया कि अगर कोई मस्जिद और दरगाह 100 साल पुरानी हो और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट उसको डिक्लेयर कर दिया गया हो तो उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक आसार खदीमा को बना दिया गया। तुमने ऐसा कानून बनाया मोदी के साथ कि मस्जिद कमेटी का मेंबर एक गैर मुस्लिम हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का मेंबर एक गैर मुस्लिम हो सकता है, जो संविधान के खिलाफ है, दफा 26 के खिलाफ है, दफा 14 के खिलाफ है। आज वो अजीत पवार, उसके उम्मीदवार आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं उन तमाम अजीत पवार के उम्मीदवारों से पूछना चाहता हूं, वक्फ कानून के ऊपर तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? क्या तुम चाहते हो कि मस्जिद को छीन लिया जाए? क्या तुम चाहते हो कि कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों को जो अख्तियारात इस काले कानून ने दिए उसकी तहत वो किसी को भी ताले लगा सकते हैं? कोई जाकर कंप्लेन कर सकता है कि ये मस्जिद नहीं है, उस पर इंक्वायरी ऑर्डर हो सकती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये चेहरा अजीत पवार का आप पहचानिए। और ये शख्स मोम का बना हुआ है, बहुत डरता मोदी से। ये पूना में कुछ बोला तो शाम तक उसको अपने अल्फाज को वापस लेना पड़ा। ये सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है ताकि जो 70,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम उस पर लगा हुआ है वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब हरकतें कर रहा है। मुझे यकीन है कि नांदेड़ की आवाम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देगी जिसने मस्जिद, दरगाह, खानखा और कब्रस्तान को छीनने का कानून बनाया। याद रखिए, हमारे हिंदू धर्म के भाई हैं, उनके धर्मस्थान का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, वो बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, उसका मेंबर गैर मुस्लिम बन सकता है। यह कानून अजीत पवार ने मोदी के साथ और शिंदे के साथ बनाया है। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, मगर मैं ये समझता हूं कि आज भी हमारे हमियत जिंदा है, मिली हमियत आज भी जिंदा है। हम कभी भी उन लोगों का साथ नहीं दे सकते
जो हमको बर्बाद करना चाहते हैं, जो हमारे मजहबी तशख्खुस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुसलमान गुनाहगार हो सकता है मेरी तरह, मगर कभी भी वो इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि उन लोगों का साथ दिया जाए जो उसकी शरीयत में मदाखलत करे या संविधान के खिलाफ मस्जिदों को छीनने का कानून बना सके। मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील करने के लिए खड़ा हूं। ये एक मुद्दा आपके लिए काफी है। बीजेपी शिंदे और अजीत पवार को वोट नहीं देने के लिए इन्होंने ताकत की बुनियाद पर संविधान के खिलाफ एक काले कानून को बनाया। याद रखो, अगर आज आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल एक और कानून बनाया जाएगा, क्योंकि ये लोग समझ जाएंगे मुसलमानों में अब वो जज्बा बाकी नहीं रहा, मुसलमानों में वो गम और गुस्सा खत्म हो चुका है। याद रखो, ये एक इम्तिहान का वक्त है। अजीत पवार की पार्टी को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी की तायीद करना और उसको वोट देने के बराबर है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये गलती हरगिज मत करिए। मजलिस को वोट दीजिए, जिसके नुमाइंदे ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी और अजीत पवार और पूरे एनडीए के एमपीज के सामने, बल्कि पूरी पार्लियामेंट और पूरे भारत के सामने मैंने खड़े होकर कहा, ये तुम्हारा कानून, ये बिल तुम्हारा बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। मैं इसको फाड़ता हूं और फाड़ कर उनकी तरफ जमीन पर फेंक दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। अब अवाम की अदालत में आया हूं और अवाम से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करिए। अपनी गम और गुस्से का इजहार जमहूरी तरीके से करिए। अगर आप इस बात को पसंद नहीं करते कि मस्जिद को कोई नहीं छीन सकता, तो आप पर यह लाजिमी है कि आप जमहूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें। और आवाज को बुलंद करने का तरीका यह है कि आप उन लोगों को वोट मत दें जो इस तरह का कानून बनाए हैं। ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से, एक साजिश के तरीके से आपके वोट को तोड़ने के लिए और दुनिया को यह पैगाम देने के लिए कि देखो, मोदी ने तो यह कानून बना दिया, मगर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने उसके बावजूद भी एनडीए को वोट दिया। मेरे भाई, याद रखो, अगर कोई ये बोलेगा कि एक प्रभाग में वहां पर मजलिस का कोई कैंडिडेट नहीं है, मैं क्या करूं, तब भी कहूंगा कि इस एनडीए को वोट मत दो। आप लोग बोलेंगे मेरे एक वोट डालने से क्या होगा। मेरे भाई, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिरौन नमरूद अपनी आग में जला रहा था, एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लाकर उस आग पर डाली। लोगों ने पूछा, तूने क्या किया? आग आसमानों को छू रही है, तू ये समझ रही है कि तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग खत्म हो जाएगी? उस चिड़िया ने नांदेड़ की और महाराष्ट्र की आवाम को जवाब दिया कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैंने अल्लाह को बता दिया कि मैंने जालिम का साथ नहीं दिया, मैंने आग बुझाने का काम किया। तुमको आग बुझाने का काम करना है। 15 तारीख के दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी, एक गरीब बुढ़िया आई। लोगों ने पूछा, क्या करेगी? तेरे पास दौलत नहीं है, तू क्या कीमत लगाएगी? तो उस गरीब बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह के रजिस्टर में अपना नाम लिखाने के लिए आई हूं। तो नाम लिखाना है ताकि इनको मालूम हो जाए कि तुमने कानून संविधान के खिलाफ बनाया, हम तुमको वोट नहीं देंगे। जब तक ये कानून रहेगा, हम अदालत में अपनी पेशी है, लड़ाई लड़ रहे, कानूनी लड़ाई, मगर अवामी दरबार में आकर आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप
का वोट आपकी एक अमानत है, इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। तो दूसरा सवाल पैदा होगा, कांग्रेस क्या है? मेरे भाई, यहां से एमपी किसका है? कांग्रेस पार्टी का है ना। पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के 6 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन होता है, एक भी नहीं जीतते ये लोग। आप तो नहीं दिए ना वोट बीजेपी को? दिए क्या? कितने लोग नहीं दिए? हाथ उठाओ दोनों तरफ। कैसा जीता जी उन्हें? फिर कैसा जीता उन्हें? यही तो आपसे कह रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है इनको दूल्हा बना के कंधे पे बिठा के लेके नाचने की। आपको दूल्हे भाई बनना है। बहुत 50-60 साल हमने इनको कंधे पे उठा के बहुत बहुत किया, ये नहीं है ताकत इनमें। अब अब्दुल सत्तार साहब मेरे बारे में बहुत बोल रहे, कोई परवाह नहीं है। मैं लाला को नहीं खड़ा किया तब भी उन्होंने हार गए। बोल रहे कि बी टीम सी टीम। अब्दुल सत्तार साहब, मैं मैदान में नहीं उतरा तो तुम हार गए, अगर आता तो जमाना जब्त होती थी तुम्हारी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये अजीत पवार जो है ना, अपने चिचा का नहीं हुआ वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, याद रखो। ये बड़ी बड़ी बातें करता है। और फिर अभी मेरे को यहां बताया गया कि प्रताप पाटिल चिखलीकर भी हैं और कभी कोप तश्तरी, तो कभी कुछ भी लेके उतर जाते उन्होंने। अब उन्होंने घड़ी बता रहे, चिखलीकर साहब अजीत पवार को जाके बोल दो ये टाइम पतंग का है, ये टाइम पतंग का है। अब तुम्हारी घड़ी की जो 2 कांटे रुक गए नांदेड़ में आके और पूरे महाराष्ट्र में जहां से मजलिस लड़ रही है, तुम्हारा अब घड़ी नहीं चलने वाली, यहां पर पतंग चलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अब चिखलीकर साहब, मैं सुना बड़े मशहूर है कि किसी को भी कुछ भी बोल देते, तू ठहर जा, तू ठहर जा। चिखलीकर साहब, ये काहे को करते आप तो CAA कानून की भी तायीद किए थे। आप चाहते यह है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सिटीजनशिप पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाए। हम जानते हैं आपकी सोच अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के खिलाफ हमेशा रही। आप अगर राष्ट्रवादी में चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, मगर RSS की चड्डी हमको दूर से नजर आ जाती किसकी है। ये जहनियत आपकी है। और फिर नगर का राष्ट्रवादी का MLA बहुत सी बातें किया, बकवास, अनाप शनाप, और राष्ट्रवादी उस पर कुछ नहीं बोलती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। देखिए किस तरह से महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मुंबई में बैठकर एक ही टेबल पर फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार बैठकर वड़ा पाव भी खाते, मलाई भी खाते, बल्कि मलाई अपनी हिस्से से की निकाल के खाते। अब यहां पे आके बोल रहे इन्हें कौन है कि मैं नहीं जानता इसको। उन्होंने बोल रहे उन्हें कौन है, मैं उसको नहीं जानता। मगर याद रखो, महाराष्ट्र की जनता तुमको जानती है। तुम जो ये ड्रामा कर रहे ना कबड्डी मैच का, तुम ही कबड्डी मैच हारोगे आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर नांदेड़ से मजलिस का मेयर मुंतखब करिए। आपने बहुत सी पार्टियों को मौका दिया, इन्होंने नांदेड़ का कुछ नहीं किया बल्कि नांदेड़ को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। अगर 30 से ज्यादा कॉरपोरेटर मजलिस के इंशाअल्लाह मुंतखब होंगे तो यकीनन यहां से मजलिस का मेयर मुंतखब होगा। ये सब की कोशिश एक ही है
कि नांदेड़ से मंजलिस का मेयर ना बने। इसलिए हमारे गली कूचों में आकर निफाक और इंतशार और वोट को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। आप यकीनन बाशऊर हैं, बाखबर हैं, आप इनके खेल को समझ चुके हैं। मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि 15 तारीख को गेम हम खेलेंगे और गेम हम सेट करेंगे और इस गेम में इनको हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल खत्म करना है इन जालिमों का। ये खेल खेलने आ रहे हमारा, ये हमारे जज्बात का, हमारे इत्तेहाद का खेल खेलना चाहते हैं। आओ अजीत पवार, तुम्हारा खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी आया है। एक ओवैसी तुम्हारे खेल को बिगाड़ेगा। तुम समझ रहे कि तुम आकर जो तुम्हारी 70,000 करोड़ का फ्रॉड जो तुम पर इल्जाम है, तुम उसका कुछ करोगे। अजीत पवार साहब, नांदेड़ में अब कुछ नहीं चलेगा। ओनली पतंग, ओनली पतंग, ओनली पतंग होने वाला है। तो 15 तारीख को आप मंजलिस को वोट देंगे, जोर से देंगे? तो हाथ उठाकर बताइए, पतंग को वोट पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ेगा। अपना सेल फोन की लाइट खोल के अजीत पवार को पैगाम दो कि इस वार्ड से, बल्कि पूरे नांदेड़ के वार्डों से पतंग के निशान पर बटन दबेगा। देख लो, देख लो, फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार, आवाम ने फैसला कर लिया कि अब पतंग की कामयाबी होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।